नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि टारगेट एजुकेशन सेंटर आपकी क्लासें लगातार चलाए जा रहे हैं। हमारे पवन सर भी आपकी क्लासें ले रहे हैं और आपकी क्लासें मैं भी ले रहा हूं। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल में 4 दिनों के लिए एक पुस्तक प्रदर्शन आयोजित की गई। पहले, दूसरे और तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बचे। इन चारों में से बचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें चारों की संख्या याद करनी है। तो हम लिखेंगे पहला टिकटों की संख्या, टिकटों की एक सेकंड टिकटों की संख्या। पहला संख्या कितनी है? पहली संख्या लिखेंगे हम 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751। अब इन्हें हम प्लस कर लेंगे। जैसे कि हम प्लस करने के लिए कैसे लिखेंगे कि 1094, 1812 और 2050। उसके बाद आ जाएंगे 2751। इन्हें प्लस करेंगे। हम देखेंगे अब सवाल की 7, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अब जोड़ेंगे हम 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। हासिल बचेगा 2, यहाँ पे लिखेंगे 0। उसके बाद 8, 8 और 2 10 और 10 और 7 17, 17, 17 और 2 ये हासिल भी जोड़े तो 17 होंगे। अब बचेंगे कितने? 1, और इस हासिल को मिटा देंगे। 1 2 और ये हो जाएगा 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 77,707। ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। आपका दूसरा सवाल क्या है ये हम देखेंगे। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? कितने रनों की और आवश्यकता है ये हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे शेखर द्वारा बनाए गए कुल रन। कुल रन कितने हैं? शेखर के कुल रन, शेखर के कुल रन है 6,980। रन बनाने कितने थे? तो रन बनाने कितने हैं? रन बनाने हैं 10,000। रन कितने? 10,000 बनाने। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें 6,000, 10,000 में से, जैसे कि हम देखेंगे कि 10,000 में से 6,980 क्या कर लेंगे हम? माइनस कर लेंगे। 0 में से 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचे, हासिल 1। 10 में से 1, ये 10 इधर आ जाएगा तो कितना? 0 बचेगा। अब 10 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगा? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक हासिल ये था क्योंकि इसको हासिल दिया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7। 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 20। आगे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप पढ़ेंगे। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे तो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है
ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितनी देर में मैं मिठाऊंगा आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके टिकट प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किया। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों में जीता। हम चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कितने मतों में चुनाव जीता। तो हम देखेंगे कि सफल प्रत्याशी ने प्राप्त की कितने मत। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चुनाव के सफल प्रत्याशी, जो सफल प्रत्याशी है, सफल प्रत्याशी के कितने चुनाव वाले थे। हम देखेंगे इसके थे 5,77,500। उसके बाद लिखेंगे कि प्रतिद्वंदी जो सामने खड़ा होता उसके विरोधी में उसके चुनाव कितने थे। तो प्रतिद्वंदी इसके चुनाव लिखेंगे कि 3,48,700 चुनाव में वोट मिले। अब हमको निकालना है कि सफल प्रत्याशी के चुनाव कितने मतों से जीता। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 5,77,500 को हम माइनस करेंगे कितने, 3,48,700 हम माइनस करेंगे। तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो बचेगा, जीरो में से जीरो, फिर 15 में से 7 जाएंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे तो 7 दूना 14, बचेंगे कितना 8 बचेगा। हंसी लेख। अब ये 17 में से एक हंसी लिए तो 9, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो एक वो बचेगा, मतलब 8। हंसी लेख ये हंसी लिए होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हसीब कितना बचा, हाँ ये हसीब भी हो गया। उसके बाद 7 में से अब जाएंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 में से 5 जाएंगे तो 6 7 कितने बचेंगे, 2 बचेगा। उसके बाद 5 में से अगर 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या था इसका कि सफल प्रत्याशी के चुनाव कितने मतों से जीता। तो सफल प्रत्याशी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2,28,800 मतों से जीता। आप ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। अब जो चौथा वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा हो, आप चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे कि चौथा वाला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम चौथा वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आसान है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस जो वीडियो है तो आप इसको डबल देख के और रिपीट करके और इससे देख सकते हैं। तो आप चौथा वाला क्वेश्चन देख चुके होंगे। अब मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ कि चौथा वाला क्वेश्चन क्या है कि कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,768 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई, ये हम निकालेंगे। तो हम देखेंगे कि कीर्ति स्टोर, हम देखेंगे कि प्रथम सप्ताह में बिक्री, कितनी बिक्री हुई, प्रथम सप्ताह में बिक्री हुई 2,85,891, 2,85,891 ये बिक्री हुई है। उसके बाद हम देखेंगे कि दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तकों की मूल्य, दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री हुई है।
दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई है कितनी? 3,48,700। 3,48,700। अब हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि दोनों सप्ताह में मिलाकर बिक्री। अब पहले हम निकालेंगे कि दोनों सप्ताह की बिक्री कितनी है दोनों सप्ताह में। तो 2,85,891 और उसके बाद 3,48,700। 3,48,000। हमें इससे क्या करना है? हमें इससे सबसे पहले क्या करना है? प्लस करेंगे हम इसको। कितने हैं? 3,48,000। सॉरी, ये क्वेश्चन ये यहाँ पे कितना है? यहाँ पे अंकों की थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। यहाँ हो जाएगा 4 लाख 4,768। 4,768। ये ऊपर वाला तो सही है। हमें 4,867 यहाँ पे आएगा कि 4,768। अब इसे प्लस कर लेंगे। 8 और 1 9, 9 और 6 कितने? 15, 80 लेख। और इसमें यहाँ 9 और 7 16, 80 लेख। 5 और 1 6 हो जाएगा। ये 8 का 8 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना? 6। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 68 66। ये कितना हो जाएगा? 6,86,659। अब हमें क्या करना है कि दूसरे सप्ताह की बिक्री, पुस्तकों की जानकारी निकालने के लिए क्या करना है? तो दूसरे सप्ताह की बिक्री कितनी हुई थी? दूसरे सप्ताह का अपनों से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या था कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है और कितनी अधिक हुई है, ये दोनों बताना है। तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि 4 लाख में से 2,85,168 को क्या करना? माइनस करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा कितना है? 4,07,768। इसमें हम माइनस करेंगे 2,85,891। इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा कि प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री कितनी हुई है। तो 8 में से 1 गया तो कितने? 7 बचेंगे। 6 16, 16 में से जाएंगे 9, 16 में से 9 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 80 लेख। फिर 17 में से 9 जाएंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो 17 में से जो 9 जाएंगे 16 बचेंगे, 80 लेख। फिर 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे। फिर 8 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे। फिर इसमें से जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो इसका आंसर आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे 9 10 में से 1 80 लिया था तो यहाँ पे कितने? 1 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1,14,657 इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा वाला? आगे हम 5वां वाला क्वेश्चन करेंगे कि 5वां वाला क्वेश्चन क्या था। आप देखेंगे कि स्क्रीन पे 5वां वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है। मैं जितनी देर में बैठाऊँगा आप क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे कि क्या है। अब 5वां वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ूँगा कि 5वां क्वेश्चन क्या है कि अंक जैसे कि 6, 2, 7, 4 और 3 में प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाए जा सकने वाले सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। हम ये देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे हम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है कि आप क्वेश्चन में देख लेना सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी
सबसे बड़ी संख्या बनेगी कि 76432, सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी। और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या बनेगी, सबसे छोटी संख्या बनेगी 23,467, सबसे छोटी संख्या। अब हमें क्या याद करना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर याद करना। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि 76,432 में से हम माइनस कर लेंगे 23,407, इसको हम माइनस कर लेंगे तो इसका अंतर पता चल जाएगा कि अंतर क्या है सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। तो हम 12 में से माइनस करेंगे 7 को, 12 में से 7 गए तो कितने बचे, 12 में से 7 गए तो 3 और 2 5, 5 बचे। और हंसी लेख है ना, तो 13, 13 में से 7, अब 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे। फिर हंसी लेख बचा, फिर 14, 14 में से 5 जाएंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे। उसके बाद एक और हंसी, फिर इसको हम 4 गिनेंगे तो 6, 6 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। अब अगर 7 में से 2 जाएंगे तो कितने, 5 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि 52,165, इसका आंसर हो जाएगा 52,165। ये हमने क्वेश्चन कर लिया है और इसका जैसे कि अंतर निकालना था, ये अंतर भी हमें निकाल लिया गया। अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला क्वेश्चन, हाँ ये 5 वाला क्वेश्चन हो गया। अब 6 वाला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखना इतने कि स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। छठा वाला क्वेश्चन देखना आपने, छठा वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए एक बार पढ़ दूँगा कि छठा वाला क्वेश्चन क्या है कि एक मशीन का औसत एक दिन में 2,825 में बेचता है और जनवरी 2006 में उस मशीन की कितने में पेज बनेगा। मशीन के अंदर का आपको ये देखना है कि मशीन का ये वाला सवाल कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पे आपने देखा होगा अभी वाला सवाल, इसको हमने करने जा रहा है कि एक दिन में एक दिन में बनाए गए पेज है, एक दिन में बनाए गए औसतन पेजों की संख्या याद करनी है हमें कि एक दिन में बनाए गए, बेच नहीं है पेज है, पेज एक दिन में बनाए गए पेज। तो एक दिन में कितने बनाए गए पेज, एक दिन में बनाए गए 2,825 और जनवरी में मतलब जनवरी महीने में हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या था कि जनवरी महीने मतलब 2006 में मशीन के द्वारा पेज कितने बनाए गए। तो जनवरी, तो हमें क्या करना है, जनवरी में आपको पता होना चाहिए कि 31 का दिन होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि 2,825 को किससे गुणा करना है, 2,825 को 31 से गुणा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जनवरी माह में कितने पेज बने हैं। तो हम गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 का करेंगे सब में, तो 1 का करेंगे तो वैसे की वैसी संख्या आ जाएगी जितने की संख्या है। अब हम 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो 5 त्या 15 हंसी लेख, फिर 3 का 3 दूना 6 हसील 1 7 हसील 1 7 हो गया। उसके बाद आएगा क्या 8 का 16 8 त्या 24 का कितना 4 आ जाएगा, हसील का 2 बच जाएगा। फिर 3 दूना 6 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे। एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है, 31 28 25
31 का गुणा करेंगे तो एक बार ये सारी 28 25 आ जाएगी। उसके बाद एक बार गुणा करके फिर से देखेंगे कि 5 का 5 5 10 5 या 15, 15 से ले 5 आ जाएगा। फिर 3 दूना 6 ने 1 ये 7 आ जाएगा। 3 दूना 6 7, फिर 8 का 16 8 24, 24 का 4 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका ये आंसर। अब यहाँ सॉरी आंसर नहीं आएगा। उसके बाद हमें ये आ गया। अब हम इसको प्लस करेंगे कि प्लस कितना है। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 8 और 7 7 दूनी 14 ने 15 से ले, फिर ये 5 5 और 2 7 और ये आ जाएगा 8। ऐसे कैसे 8 आ जाएगा, 7 नहीं, यहाँ पे हो जाएंगे कितने, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर यह हो जाएगा कि 31 माह में किस प्रकार से बनाया गया पेचों की संख्या। अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 7वां वाला क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जाता है कि आप होमवर्क करें। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके द्वारा ही हमें प्रेरणा मिलेगी। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।